हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैंने पैकिंग कर ली है क्योंकि मैं और योगेश जा रहे हैं ट्रिप पे। और हमारा ट्रिप है ऋषिकेश और हरिद्वार का। रात को 11 बजे हमारी ट्रेन थी कैंट रेलवे स्टेशन। और जैसा कि आप मेरे फेस पे देख ही सकते हो कि मुझे कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम योगेश के साथ कहीं बाहर घूमने जा रही थी आफ्टर मैरिज। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मुझे था कि फटाफट हम पहुँचे वहाँ पे और इन्जॉय करें। और हम पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन पे और वहाँ पे लाइट चली गई थी हमारे जाते ही। और देखो तो थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई, तो फिर मुझे लगा कि हमारी ट्रेन है, बट योगेश कहते नहीं। बातें करते करते और हंसी मजाक करते करते कब टाइम बीत गया और 11 भी बज के हमें पता भी नहीं चला। और तभी थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन भी आ गई थी। फिर ट्रेन में चढ़ने के बाद हमने अपनी सीट वगैरह अपना सारा सामान सेटल करा। उसके बाद हमें बहुत ज़ोर से भूख लग पड़ी थी और जाते ही हमने पहले जो है वो खाना और घर से ही बना के लेके आए थे। ऊपर वाली जो सीट थी वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। देखो हमें खाना पीना भी कैसे। सो गाइज़, खाना खाने के बाद हम सब लोग अपनी अपनी सीट पे चले गए थे, क्योंकि हम सब फुल रेस्ट करना चाहते थे ताकि हम जो मॉर्निंग में जाके खूब इंजॉय कर सके वहाँ पे। जैसे ही मैं सो के सुबह मेरी आँख खुली तो हम हरिद्वार में पहुँच गए थे। फिर हम ट्रेन से उतरे और उतरते ही हमें ऑटो वाले भैया मिल गए। वो कहते हैं मैं आपको घुमा दूँगा यहाँ पे सारा, और होटल वगैरह भी दिलवा दूँगा। बट योगेश मना कर रहे थे, कहते हम पहले भी आ चुके हैं तो हमें पता है सब, तो हम खुद एडजस्ट कर लेंगे। बट वो मान ही नहीं रहे थे। फिर एट लास्ट हमने उनको ही ऑटो किया और उनके साथ लिटरली गाइस जब हम बाहर निकले हैं ना तो वेदर देख के ना मज़ा ही आ गया। मतलब इतना ठंडा। हम हरिद्वार पहुंच गए हैं और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। रुको, मौसम भी बहुत अच्छा हुआ, हवा चली हुई और बादल हुए कितने सारे। फिर फाइनली हमने अपना सामान ऑटो पे रखवाया और हम निकल पड़े होटल रूम्स के लिए। और यहाँ पे व्यू देखो आप, इतना शानदार लग रहा है। और ये सुबह का टाइम है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना। आज ना थोड़ा बादल वाला मौसम था। मतलब हम सोच रहे थे कि ठंड ना लगे नहाते टाइम वहाँ पे गंगा स्नान करते टाइम, बट तब तक जो है वो धूप निकल आई थी। गाइस फाइनली हम पहुंच तो गए, बट ऑटो वाले ने हमें इतना पीछे उतारा ना, कितनी दूर चल के आना पड़ा और धूप भी निकल आई थी। और भैया को तो देखो, कहते मेरी वीडियो क्यों बना रही है बहन। फिर उसके बाद हम ब्रिज से होते हुए जो वो दूसरी साइड तक गए थे जहाँ पे हर की पौड़ी है, वहाँ पे हम गए। फिर वहाँ पे हमने लिए रूम। तब तक आप ये व्यू देखो। वो वैसे जाती हैं हाँ, गाइस हम पहुंच गए हैं हरिद्वार और योगेश कर रहे हैं पता रूम का। सो मैं कर रही हूँ यहाँ पे वेट, ये मेरा लगेज। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, वैसे तो बादल निकले हुए हैं बट गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है फिर भी। पर हवा चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हिल रहे हैं ना, हवा बहुत अच्छी चल रही है। चाहे कितनी मर्जी गर्मी हो, हवा चले तो फिर सही रहता है। हो तो अभी वो रूम का पता करके आएंगे, फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे वहाँ पे चेंज वगैरह करेंगे, या फिर चेंज नहीं करेंगे, इन्हीं कपड़ों में हम स्नान कर लेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, फिर आपको रूम का व्यू दिखाऊंगी। ये रहे योगेश और कन्नू रूम की बात करते हुए कि रूम लेना है हमें। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर मार्केट है। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है ना, इतनी मार्केट खुली नहीं है, बट ये सारी जब खुली होती है और सारी भरी हुई होती है। फिर हमने किया चेक इन और हम गए ऊपर रूम में। और हमने वही होटल और रूम बुक किया था जो हम एक बार पहले भी आए थे हरिद्वार फैमिली के साथ, तब हमने यही वाला सेम रूम बुक किया था। और इतना साफ़, इतना है छोटा सा था बट बहुत ही साफ़ और बहुत ही अच्छा था और ठंडा भी था।
उसके बाद हमारे रूम में कॉकरोच घुस आया था, यूवी ने वो कॉकरोच निकाला और फिर उसके बाद हमने खाया खाना, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। फिर हमने जाना था स्नान करने, तो हम पहले पेट पूजा कर ली। गाइस कितनी धूप निकल आई है आप देख सकते हो, और यूवी लगा रहे हैं रूम को लॉक। चेक करो गाइस, मौसम चेक करो आप, कितना अच्छा मौसम हुआ है। हम वापस आ गए थे गंगा स्नान करके। फ़ोन हम वहाँ पे लेके नहीं जा सके, फिर हम एंजॉय नहीं कर पाते। सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ नहा के, एंड बाल भी धो लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है पानी थोड़ा मिट्टी वाला होता है, तो सारे बाल बूल सब खराब हो जाते हैं। मैंने साथ में कपड़े भी धो लिए हैं सारे। अब बाहर बहुत अच्छी धूप लगी है, तो मैं धूप में सुखा दूँगी कपड़े। तो अब हम हो गए हैं रेडी, हम जा रहे हैं कहीं लंच करने, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और वैसे भी पानी में ना, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और अब वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया है, स्नान करने में ना इतनी ठंड लग रही थी, बट अब धूप में ना थोड़ा अच्छा लग रहा है। बट थोड़ी देर बाद ही हाल ख़राब हो गया, धूप से एकदम से बहुत ज़्यादा धूप निकल आई है और बहुत ही बुरा हाल हो गया था। फिर खाना खाने के बाद हमने जो है वो आइसक्रीम खाई, और साथ में मैंने लिया था रबड़ी का कप। सो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, फिर बहुत ज़्यादा वीडियोस और फ़ोटोज़ खींचे हमने वहाँ पे। और यार इतना अच्छा लगता है ना, मन को इतना सुकून मिलता है ऐसे प्लेसेस पे जाके, और ऊपर से घूमना हो ना कहीं पे, तो बहुत ही शानदार जगह है ये घूमने के लिए। इतनी अच्छी मार्केट, बट ले जाने का चक्कर था ना, बैग भी हम 2 ही लेके आए हुए थे, एंड और ऊपर से ये जो है वो सामान बहुत ही ध्यान से लेके जाना पड़ता है। क्यों, अपनी गाड़ी में आया हो बंदा फिर लेके जा सकता है, टूटने का खतरा रहता है। उसके बाद हो गई थी शाम, और हम आए थे कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। फिर हमने ऑर्डर कर लिया डोसा, माइंड चेंज करके। फिर उसके बाद डोसा वगैरह खाने के बाद हम जो है वो जाने वाले थे शॉपिंग। तब तक के लिए गाइस आप ना ये व्यू देखो, इतना ही शानदार लग रहा था ना, मतलब। और प्लेस भी ना, ये जब हम एंटर हुए तब सारा खाली था, मतलब हम इतने लकी हैं ना, बाद में ये सारा ही भर गया। तो ऐसे ही हो रहा था, जिस शॉप में हम जा रहे थे ना, बाद में वो सारा ही भर जा रहा था। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर, और साथ में मैंने मंगवाई थी अपनी फेवरेट ड्रिंक मोइतो, एंड और दोनों चीज़ें बहुत टेस्टी थी। उसके बाद हम गए मार्केट शॉपिंग करने के लिए, सबके लिए कुछ कुछ लेना था। शॉपिंग करने के बाद हमने किया डिनर, और हम निकल गए ब्रिज पे वॉक करने के लिए। और रात का मॉल इतना अच्छा था ना, इतना ठंडा लग रहा था वहाँ पे, और मतलब ना रास्ते में इतना ज़्यादा कोई पब्लिक भी नहीं थी, कोई सीन भी नहीं था, और हमने इतना इंजॉय किया। फिर उसके बाद हम बैठ गए गंगा घाट पे जाके, और पैर मैंने पानी में डाले हुए थे, और इतना ठंडा पानी लग रहा था, इतना इंजॉय कर रहे थे ना हम लोग, पूछो ही मत आप। मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग, मतलब इतना शानदार था ना सब। इतनी ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी, इतने मज़े आए। सो गाइज़ नेक्स्ट डे हमने चेकआउट कर लिया और निकल पड़े ऋषिकेश के लिए, और आगे की वीडियो के लिए पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय।